आखिरकार परीक्षे को टर्मिनेशन लेटर भिजवा दिया जाता है। परीक्षे अपना लोन उतारने के लिए काफी ज्यादा परेशान थी। बारी परीक्षे को परेशान देखता है, लेकिन उसे समझ नहीं आती कि आखिर परीक्षे इतनी ज्यादा परेशान क्यों है। बारी के पूछने पर परीक्षे बारी से नजरें चुराती है। उसे यही लगता है कि बारी ही ये सब कुछ कर रहा है और अब मुझे इतना मासूम बनकर दिखा रहा है। वो बारी को मुसलसल इग्नोर करने लगती है। परीक्षे ऑफिस में काफी से कोलीग्स से मदद मांगती है और कहती है कि मैं बहुत जल्द आपको पैसे लौटा दूंगी। क्या आप मेरा ये लोन उतारने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। लेकिन इतना बड़ा लोन कोई भी अदा नहीं कर पा रहा। परीक्षा बहुत परेशान हो जाती है और घर आकर रोने लगती है। तभी परीक्षा की माँ उसके पास आती है और कहती है, बेटा क्या हुआ, तुम्हें आखिर किस बात की परेशानी है। जिस पर परीक्षा कहती है, अम्मी मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मैंने अलीजे की शादी के लिए जो लोन लिया था, ऑफिस वाले वो मुझसे वापस मांग रहे हैं और अगर मैंने उन्हें लोन वापस ना किया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैंने ऑफिस में बहुत से लोगों से बात की, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। जुबैदा अपनी बेटी को इस कदर रोता देखकर बहुत परेशान हो जाती है और परीक्षा को अपने गले लगाती है और कहती है, बेटा तुम परेशान ना हो, हम कुछ न कुछ करके ये लोन भी उतार देंगे। देखना ये परेशानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। जबकि अगली सुबह बारी ऑफिस आता है तो अपने बाप के पास जाने के लिए जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है तो शायान साहब को किसी से फोन पर बात करते हुए सुनता है कि परीक्षा का टर्मिनेशन लेटर तैयार किया जाए। बारी ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है कि डैड ऐसा क्यों कर रहे हैं। डैड तो परीक्षा के काम से बहुत इम्प्रेस थे, फिर ऐसा क्यों? डैड परीक्षा को ऑफिस से निकालना चाहते हैं? कहीं डैड ये सब कुछ मेरी वजह से तो नहीं कर रहे? बारी को बहुत शर्मिंदगी होती है। वो अपने ऑफिस में बैठा यही सोच रहा था कि वो परीक्षा की मदद कैसे करे। परीक्षा ऑफिस में आती है और बारी को कहती है कि आप लोगों ने जितनी मेरी मदद की है उसका बदला आप लोग मुझसे यूं लेंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। आप जानते हैं कि मैं इतनी जल्दी लोन नहीं दे सकती, लेकिन आप लोगों ने फिर भी मुझ पर प्रेशर डाला और लोन अदा ना करने पर आपने मुझे नौकरी से निकालने का कह दिया। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं कि मैं ये नौकरी छोड़ दूं तो मैं छोड़ देती हूं, लेकिन याद रखिएगा कि मैं आप लोगों को इस ज्यादती के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। बारी जब ये सब कुछ सुनता है तो उसे बहुत हैरानगी होती है कि परीक्षा पर इतना दबाव आखिर किसने डाला और परीक्षा इस सारे का कसूरवार मुझे क्यों ठहरा रही है। लेकिन परीक्षा तो गुस्से से ऑफिस से निकल जाती है। बारी को अब सब समझ आने लगती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बाप करवा रहा है। बारी अपने बाप के पास आता है और कहता है कि आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। परीक्षा मेहनती लड़की है, आपने उसको ऑफिस से टर्मिनेट करने का क्यों कहा। जिस पर शायान साहब कहते हैं कि वो लड़की काम से ज्यादा तुम में दिलचस्पी ले रही थी और मैं ऐसी लड़की को इस ऑफिस में नहीं रख सकता। जबकि दूसरी तरफ जुहेब और अलीजे के बहुत ही प्यारे मनाजिर दिखाए जाएंगे। जुहेब अलीजे के लिए नाश्ता बनाता है तो अलीजे पास खड़ी होकर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगती है। तभी जुहेब उससे पूछता है कि तुम मुस्कुरा क्यों रही हो। जिस पर अलीजे कहती है कि मैंने बचपन से ही अपने बाप को देखा है जिसने बेटियां पैदा होने के बाद दूसरी शादी कर ली और इसके बाद मैं आपको देख रही हूँ। आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। जुहेब कभी भी मुझसे मोहब्बत करना कम मत कीजिएगा। दोस्तों, आपके ख्याल में क्या बारी अलीजे के दिमाग से ये गलत फहमी निकाल पाएगा या नहीं? हमें अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।